एग्जाम का टाइम बस आने ही वाला है और हम सबका एक ही सवाल होता है कि ये सिलेबस कब खत्म होगा। क्या आपको लगता है कि आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हो फिर भी सिलेबस कंप्लीट करना मिशन इम्पॉसिबल लगता है? आप ही बताओ, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सिलेबस का थॉट आते ही आपके अंदर एंजाइटी बढ़ने लगती है, स्ट्रेस आने लगता है कि यार ये सिलेबस कब खत्म होगा? फिर जब आप बुक खोलते हो तब कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ से शुरू करूँ, कौन से टॉपिक पहले कवर करूँ। डोंट वरी दोस्तों, आप अकेले नहीं हो, ये प्रॉब्लम है बहुत से स्टूडेंट्स की। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 साइंटिफिकली प्रूवन हैक की जो आपके सिलेबस को स्पीड में खत्म करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो बिना स्ट्रेस लिए, बिना ओवरबर्डन हुए, स्टे विथ मी टिल देन एंड आई विल गिव यू 5 साइंटिफिकली प्रूवन फ्रेमवर्क सो दैट यू विल रॉक इन एग्जाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल सिंह, फाउंडर ऑफ विलस्किल, और यह आपका विलस्किल चैनल जहां हम आपके पर्सनालिटी, करियर और स्किल डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दर्द, सिलेबस को फास्टली कवर कैसे करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस एफिशिएंटली और स्ट्रेस फ्री खत्म हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन मेथड जो हर टॉपर यूज करता है, और अगर आप भी इसको यूज किए तो अपना सिलेबस फास्टली कवर कर सकते हो और एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पहली टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, जो टाइम मैनेजमेंट का एक प्रूवन मेथड है। अगर आप टेक्निक को यूज करने लगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी यकीनन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और हर टॉपर स्टूडेंट इस टेक्निक को यूज करता है। इसको हमने क्यों लिया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये समझते हैं। आपने देखा होगा बहुत टाइम आप सोचते हो कि आज मुझे कंटिन्यू 3 घंटे पढ़ाई करना है, और आप बुक लेके बैठ जाते हो पढ़ाई करने के लिए। लेकिन सच बताओ कि आप कंटिन्यू 3 घंटा पढ़ाई कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। इसके पीछे का रीजन ये है कि आपका माइंड कभी भी कंटिन्यू 3 घंटा पढ़ाई नहीं कर पाता है। उसको छोटे ब्रेक चाहिए, उसको शॉर्ट इंटरवल चाहिए ताकि वो रिचार्ज हो सके। जब हम कंटिन्यूसली 2 से 3 घंटा पढ़ाई करते हैं तो हमारा ब्रेन थक जाता है, वो फटीग फील करता है, और इसका रिजल्ट होता है लो कॉन्सेंट्रेशन एंड लो फोकस। तो पोमोडोरो टेक्निक उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है। इसका सिंपल सा फंडा है कि टुकड़ों में काम करो, मतलब काम करो, ब्रेक लो, फिर काम करो, फिर ब्रेक लो। तो कैसे ये काम करता है चलिए समझते हैं। सबसे पहले अपने सिलेबस या टॉपिक को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। उसके बाद आपको एक टाइमर सेट करना है फॉर 25 मिनट्स, और उस 25 मिनट्स में से आपको एक ही टॉपिक को कवर करना है। कोई भी फोन नहीं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। तो फिर जब टाइमर खत्म हो जाए तो फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, रिलैक्स करो, और जब 5 मिनट खत्म हो जाए तो अगेन 25 मिनट का टाइमर सेट करो और अगेन दूसरा टॉपिक को कवर करो। फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, और इस साइकिल को आपको कंटिन्यू करना है। और जैसे ही 4 साइकिल कंप्लीट हो जाए आपको एक लंबा ब्रेक लेना है 25 से 30 मिनट का। उसमें थोड़ा आपको रिलैक्स करना है, कुछ खाना है तो कुछ खा लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। मान लो आपको मैथ्स के एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहले 25 मिनट में आप 5 क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर अगेन जो दूसरे 25 मिनट रहेंगे उसमें 5 क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी और आप फोकस के साथ काम कर पाओगे। और इस पोमोडोरो से आपका फोकस और स्पीड दोनों इंप्रूव होता है। क्या आपको याद है जब एग्जाम के 1 दिन बचे होते हैं या आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है और सिर्फ 1 दिन बचे होते हैं, तो काम कितनी स्पीड में होता है? इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन है द डेडलाइन इफेक्ट। डेडलाइन हमारे ब्रेन को मोटिवेट करता है टू वर्क स्मार्टर एंड फास्टर। तो ये डेडलाइन इफेक्ट अगर आप यूज करना सीख गए तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई में ये बहुत हेल्प करने वाली है। बड़े बड़े एथलीट, बड़े बड़े प्रोफेशनल, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस डेडलाइन इफेक्ट को यूज करते हैं अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए। तो ये कैसे काम करता है चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया था। इससे आपको डेडलाइन देने में आसानी रहेगी। उसके बाद आपको हर टॉपिक को एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन सेट करना है। वो डेडलाइन वीकली भी हो सकती है या डेली भी हो सकती है। और अगर आप इसको और इंटरेस्टिंग बनाना है तो थोड़ा आप इसको गेमिफाई कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक डेडलाइन सेट की कि आपको मैथ्स के 2 चैप्टर को इस वीक में कंप्लीट करना है, तो अपने माइंड को बोलो कि देखो बॉस, अगर मैंने ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया इस वीक में तो मैं ये रिवॉर्ड दूंगा, मतलब मैं खुद को एक रिवॉर्ड दूंगा। जैसे कि मैं आधा घंटा इंस्टाग्राम एक्स्ट्रा स्क्रॉल करूंगा, मतलब वो चीज़ करोगे जो आपको पसंद है। और दूसरी चीज़ आप ये भी बोल सकते हो कि अगर ये 2 चैप्टर इस वीक में कंप्लीट नहीं हुए तो मैं खुद को पनिशमेंट दूंगा। वो पनिशमेंट कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको पसंद है और आप नहीं करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको रोज आधा घंटा क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप बोलोगे कि अगर ये 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए इस वीक में तो मैं अगले 1 हफ्ते तक क्रिकेट नहीं खेलूंगा। इससे क्या होगा, आपके माइंड को प्रेशर आएगा और आपका माइंड उस काम को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगा और वो डेडलाइन के पहले खत्म कर देगा। जब टाइमर सेट होता है तो आप फास्ट और फोकस काम करते हो। ये डेडलाइन स्ट्रेटेजी आपके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करता है, और जो आप टालते हो ना काम को कि मैं कल पढ़ाई करूंगा, मैं परसों करूंगा, इससे आपको बचाता है और आपको टाइमली टास्क को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करता है। टेक्निक नंबर 3, पैरेटो प्रिंसिपल। ये जो टेक्निक है ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि हम हर टॉपिक को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं।
आप किसी भी टॉपर को मिल लो, हर टॉपर इस पेरेटो प्रिंसिपल का जरूर यूज करता है, क्योंकि उसको पता है हर चीज हमें नहीं पढ़नी है, हमें वही चीज पढ़नी है जो ज्यादा वेटेज की है, जो एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज्यादा है। क्योंकि आपको ही पता है सिलेबस काफी बड़ा है और टाइम काफी कम है, तो इसी जगह पे पेरेटो प्रिंसिपल का आप यूज कर सकते हो। इस प्रिंसिपल का सिंपल सा रूल है कि आपका 80% रिजल्ट आपके 20% एफर्ट से आता है। तो यूज कैसे करना है? सबसे पहले आपको हर सब्जेक्ट में से जो हाई वेटेज टॉपिक है उसको आइडेंटिफाई करना है, और उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसका हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। पहले उन टॉपिक को मास्टर करो जो ज़्यादा मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं। उसके बाद जो बाकी के चैप्टर है, बाकी के टॉपिक्स है, उसको बाद में आप टाइम मिले तो फोकस करो, अदरवाइज उसको छोड़ दो। मान लो बायोलॉजी में जेनेटिक्स या ह्यूमन फिजियोलॉजी हर बार ज़्यादा वेटेज लेके आते हैं, तो आपको पता है कि अगर आपने ये कर लिया तो आपका 70 से 80% सिलेबस कवर हो गया। तो जो बाकी के टॉपिक्स है उसको आप ग्रेजुअली कंप्लीट करो, या आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि वो ज़्यादा वेटेज के नहीं है। बट हाँ, अगर आपका टाइम बचता है तो डेफिनेटली उसको आप कवर कर सकते हो। ध्यान रखो, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक को फोकस करना है, हर चीज़ को कवर बिल्कुल नहीं करना है, जिससे क्या होगा, आप कम टाइम में कम एफर्ट डाल के अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। इसके लिए आपको डेफिनेटली प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना होगा, जिससे आप इसमें और अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। टेक्निक नंबर 4, पार्किंसंस लॉ। ये पार्किंसंस लॉ क्या कहता है कि जब भी आपको किसी काम को करने के लिए ज़्यादा समय मिलता है तो उस काम को आप ज़्यादा समय में ही कंप्लीट करते हो, और जब किसी काम को खत्म करने के लिए आपको कम टाइम मिलता है तो आप कम टाइम में उसको फिनिश कर देते हो। मतलब आपका काम डिपेंड करता है आपको उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम दिया गया है। तो ठीक वैसे ही आप पढ़ाई में भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपके टीचर ने कहा कि बेटा 1 हफ्ते के अंदर ना मुझे 5 टॉपिक पे एस्से चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप उस एस्से को कंप्लीट करने के लिए पूरा 1 हफ्ता लगा दोगे, क्योंकि आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। ठीक उसका उल्टा करते हैं, आपके टीचर ने बोला कि बेटा मुझे कल के कल ना 5 टॉपिक पे एस्से चाहिए, तो आप क्या करोगे, वही 5 टॉपिक का एस्से आप 1 दिन में कंप्लीट कर दोगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, वर्क एक्सपांड टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, हर टास्क के लिए फिक्स या शॉर्ट टाइम फ्रेम सेट करो। जब आपको कम टाइम मिलता है तो आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हो और टास्क को उस टाइम पे परफॉर्म कर जाते हो। तो आपको पढ़ाई में भी इस टेक्निक को यूज करना है। खुद को प्रेशर दो कि मुझे इतने कम टाइम में इसको कंप्लीट करना है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन सेट करो और उसको कंप्लीट करो। एग्जाम्पल, आपको एक इंग्लिश का एस्से लिखना है और आप बोलते हो कि मैं पूरे दिन में आज इंग्लिश का एस्से लिखूंगा, तो यकीन करो आप 5 घंटे लगा दोगे वो एस्से लिखने के लिए। लेकिन वही अगर आप ये सेट कर दो कि मुझे 1 घंटे के अंदर एस्से कंप्लीट करना है, तो वही एस्से जिसको लिखने में आपको 5 घंटे लगे थे वो आप 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। दैट इज द पार्किंसंस लॉ, यूज इट। लिमिटेड टाइम फ्रेम आपको डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना सिखाता है, आपको फोकस रखता है और प्रोक्रास्टिनेशन को एलिमिनेट करता है। नेक्स्ट टेक्निक है फाइनमेंट टेक्निक, और ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है और आपके आसपास कई लोग इस टेक्निक को यूज़ करते होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। इस कोट से इंस्पायर्ड है फाइनमेंट टेक्निक, जो एक पावरफुल लर्निंग मेथड है। तो इस फाइनमेंट टेक्निक को कैसे यूज़ करें, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस में से कोई एक टॉपिक को उठाना है और ऐसा सोचना है कि आप किसी बिगिनर को या किसी छोटे बच्चे को उसको समझा रहे हो। इससे क्या होगा, जब आप सिंपलेस्ट टर्म में समझाओगे तो वो कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप अटकोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से पॉइंट में आपको और ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ह्यूमन आइज के बारे में अच्छे से पढ़ाई की, उस पर आप ये फाइनमेंट टेक्निक यूज़ कर रहे हो। आपने अपने छोटे भाई को बताया या ऐसे एज्यूम किया कि आपके सामने कोई छोटा सा बच्चा है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप एक्सप्लेन करना शुरू कर दिए। तो किसी न किसी पॉइंट पे अगर आप अटक गए तो आपको पता चल जाएगा, नहीं बॉस मुझे टॉपिक अभी क्लियर नहीं और पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसको आप और अच्छे से रिवाइज करोगे और नेक्स्ट टाइम जब आप एक्सप्लेन करोगे तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा और आप बेटर वे में उसको समझ पाओगे, और एग्जाम में उस टॉपिक को आप अच्छे से लिख पाओगे, आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपने किसी को समझाया है। जब किसी को समझाते हो तो टॉपिक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। सिलेबस कवर करना एक स्ट्रैटेजी का गेम है, सिर्फ हार्डवर्क पे डिपेंड मत रहो, स्मार्ट स्टडी करो, ऐसे टेक्निक को यूज़ करो जिससे आपका सिलेबस फास्टली कवर हो जाए। क्योंकि जब भी आप हार्डवर्क पे सिर्फ डिपेंड रहोगे तो आपका टाइम और एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टडी टेक्निक का यूज़ करते हो तो आपका काम आसान हो जाता है और वो जल्दी फिनिश होता है और आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। तो आज हमने ये 5 साइंटिफिक टेक्निक सीखा। पहला, पोमोडोरो टेक्निक, टाइम को शॉर्ट बर्स्ट में डिवाइड करो। दूसरा, डेडलाइन स्ट्रैटेजी, प्रेशर को पॉजिटिव यूज़ करो। तीसरा, पेरेटो प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करो। चौथा, पार्किंसंस लॉ, लिमिटेड टाइम में काम कंप्लीट करो। और 5वां, फाइनमेंट टेक्निक, टीच टू लर्न बेटर। अब आपको डिसाइड करना है इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी आप सबसे पहले इंप्लीमेंट करने वाले हो। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और विल्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्त यही हमारा मोटिवेशन है, इससे हमको पुश मिलता है आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए।
याद रखो, स्मार्ट स्टडी इज नॉट अबाउट स्टडीइंग मोर, इट्स अबाउट स्टडीइंग राइट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे स्किल्ड एंड विद विल स्किल लर्न द रियल थिंग।